अपना बच्चा से बहुत प्यार करता है दीदी। कहता है दुनिया में सब कुछ मिल जाता है पर माँ नहीं मिलती है। दुनिया में सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती है। और वो माँ एक बच्चा के लिए देखिए दीदी क्या करती है, दुख सुख दूसरे के घर में काम करना, दूसरे से बात सुन जाना, अपना सास से बात सुनना, अपना पति से बात सुनना कि बच्चा तुम्हारा तुम्हारे वजह से बिगड़ रहा है, बच्चा तुम्हारा तुम्हारे वजह से कर रहा है। लेकिन माँ क्या करती है, माँ जानती है। माँ को लगता है दीदी कि ऐसा कुछ करे नहीं जो मेरा बच्चा को ठेस पहुंचे। तो महादेव के दरबार में जाते थे और माँ महादेव से कहते थे, हे भोलेनाथ, हे देवों में देव महादेव, आपकी दया से हमें कुछ का कमी नहीं है, पर सुंदर सा लाल है, सुंदर सी बहू दे दीजिएगा। एक सुंदर सा बेटा है महादेव, एक सुंदर सा बहू दे दीजिएगा। कहते दीदी सुंदरता ऊपर का सब कोई देखता है, मन का सुंदरता कोई नहीं देखता है। हम खूब सुंदर है, मन में कोई सुंदरता वाला चीजें नहीं है, तो सुंदरता का क्या भाव, कोई चीज नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं है। अगर हम सुंदर नहीं है और मेरे मन में इतना सुंदर वचन है तो मैं हम तो सबके दिल में बसते हैं, उस समय तो हम सबके दिल में बसेंगे। बेचारी का फरियाद महादेव सुन लिए, सुंदर सी बहू मिल गई, सुंदर सी बहू मिल गई दीदी। तो कहते हैं ना कि जितना बहू घर में आती है तो कोई संवार देती है या कोई बिगाड़ देती है। तो दिल का बात कौन किसको कहता है दीदी। बेचारी कही कि मैंने महादेव तो मेरा बात सुन ली, हमको सुंदर सी बहू मिल गई। अब पर सास घर में रहती थी, बहू घर में रहती थी। प्रतिदिन बेचारी कहते आप तुमको घर में बहू आ गई है, अब हम कैसे जाएंगे, 2-4 दिन रुक जाते हैं उसके बाद जाएंगे। फिर मने मन बेचारी सोची कि हमारे घर में बहू आ गई तो अब तो हम छुट्टा हो गए, जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगे। बेचारी का मन कहा, लेकिन दिल तो कुछ और कह रहा है कि जितने घर में परिवार आएगा उतने काम बढ़ेगा। कहते है आदमी तो है काम, नहीं आदमी तो नहीं काम। तो बेचारी कही कि आप तुमको कोई काम नहीं करना, मेरी बहू आ गई। बेचारी चर्चा में जाने लगी, भजन कीर्तन में जाने लगी। तो 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हुआ, 6ठा दिन में सास को बहू टोक दी, ए माँ जी कहाँ जाऊँ तू, कहीं कन्या जाइयो चर्चा में। तो कहा कि हाँ आप चर्चा में जाइएगा, घर का काम कौन करेगा। क्योंकि हम तो सोच लिखते हमारे बेटी पुतो आ गेला तो हम घर में काम कैसे करेंगे। क्योंकि आप सोचे ना, पर काम नहीं कीजिएगा तो खाना कहाँ से मिलेगा, खाना कहाँ से मिलेगा। इतने वचन उसका बेटा सुन लिया। कल के रे पगली कहा कह रही है माई से कि काम नहीं करोगी तो खाना कहाँ से खाओगी, और हम कमा के नहीं देंगे तो तुम श्रृंगार कहाँ से करोगी। बेटा जब सही रहता है ना दीदी तो बहू कितनों अगर आती है उसको अगराना नहीं देते। बेटा कहता है माँ अपनी पत्नी से कि रे पगली, माँ को कहती है काम नहीं करोगी तो खाओगी कहाँ से, अगर मैं कमा के नहीं दूंगी तो 16 श्रृंगार करोगी कहाँ से। क्योंकि ए जी बोले जो बोले दोबारा ना बोलिएगा, जो खाना आपको मिलता है ना वो नहीं मिलेगा। पत्नी कहती है पति से, तो पति कहता है पत्नी से कि तुमको रहना है तो रहो सही से, नहीं तो अपना रास्ता देखो। महादेव धन है वो माँ जो सरमन से बढ़कर बेटा दी है उनको। बेचारी बूढ़ी कहे कि हम तो धन्य है, मेरा कोख भी धन है, अब मेरा बेटा भी महान है। ऐसा बेटा महादेव सबको दीजिएगा। अगर बेटा सही रहेगा तो कहीं भी की बेटी आ जाएगी बहू बन के, वो घर को बिगाड़ नहीं सकती है। 1 से 2 दिन 2 से 3 दिन हो गया दीदी। पत्नी को देख के पति कहता है कि रे तुमको डांट दिए, तुम माँ को बोली तब ना हम डांट दिए। तुम माँ को अपनी माँ जैसा प्यार करो, देखो तुमको कितना प्यार मिलेगा। पत्नी कहते अपना पति से कि हमें क्षमा कर दीजिए, दोबारा ये गलती हम नहीं करेंगे। तो कहते दीदी जिसके पास सास ससुर माँ या बाप है उसका कदर जानिए, जिसके पास नहीं है वो क्या जानेंगे। जैसे मेरे पास नहीं है ना मेरी सास है, ना मेरे ससुर है, ना मेरे पिताजी है, माँ है, बुढ़िया मैया नहीं है।
और कहते दीदी माँ है तो उसका कदर कीजिए, महादेव सब पे दया कीजिए, उसके पीछे मेरा भी कीजिए। बोलिए हर हर महादेव की। कहाँ गए ढोलकिया मास्टर भैया?